हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 6 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। और देखिए, 10 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही हैप्पी एनर्जीज़ की बात करता है, बहुत एक सेटिस्फेक्शन, जॉय की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आपके प्रोफेशनल फ्रंट में या इन जनरल के लिए इस वीक में रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, 10 नंबर टैरो में, न्यूमरोलॉजी में कंप्लीशन का होता है। तो हो सकता है कि किसी भी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे या फिर कोई भी चीज़ आप बहुत टाइम से कर रहे थे वो कंप्लीट हो रही है और उसी से ही रिलेटेड एक एप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन आपको आपके क्लोज वंस, आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर अपने कुलीग से मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि जो भी आप कर रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन, एक जॉय आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं फैमिली का भी कार्ड होता है, तो फैमिली की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हो सकती हैं। फैमिली की तरफ से जो भी, अगेन मैं कहूँगी, आप कर रहे हैं, काफ़ी एक कोऑपरेशन आपको मिलती हुई दिख रही है। और डीपर लेवल के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि पावर, पोजीशन, अथॉरिटी या तो आप अचीव करना चाह रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इस वीक आपको किसी भी लेवल पे एक पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिल रही है। और देखिए, बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही अगेन मैं कहूँगी कि रैशनल तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर बहुत एक आपका अनबायस एटीट्यूड अपने प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। बहुत अगेन मैं कहूँगी इंटेलिजेंटली, बहुत विजडम के साथ आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, कप्स कहीं हार्ट की बात करते हैं और सोच कहीं माइंड की बात करता है। तो एक हार्ट और माइंड का बैलेंस भी इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आप रखते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल देखिए, इस वीक की एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई अथॉरिटेटिव फिगर हैं जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हो रही हैं या फिर उनकी ही तरफ से आपको एक अप्रिसिएशन, एक रिकग्निशन मिल रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं डेथ एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ की बात करता है, कुछ इश्यूज़, कुछ मसलों की बात करता है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो ये इश्यूज़, ये मसले सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एक्सटर्नल हो सकते हैं, जहाँ पे जो भी लोग आपके आसपास हैं या सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस की वजह से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल हो सकती है, जहाँ पे किसी चीज़ को लेके आप दुविधा में हैं, आपका मन थोड़ा सा परेशान है। और देखिए, ये माइनर आर्काना का कार्ड है तो बहुत बड़ी कोई चीज़ मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन छोटी मोटी सी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। और देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर डेथ का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ आपके पर्सनल फ्रंट में एंड हो रही है और एक नई बिगनिंग आ रही है, जिसकी वजह से किसी लेवल पे आप परेशान हो रहे हैं। आप पुरानी चीज़ों को एंड नहीं कर पा रहे हैं, आप पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं और नई बिगनिंग्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वेलकम नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए स्कॉर्पियोज, मैं आपको यही कहूँगी कि एंडिंग और बिगनिंग हमारी लाइफ का एक पार्ट है।
और कहीं इन्हीं एंडिंग और बिगनिंग की वजह से हमारी लाइफ में एक ग्रोथ होती है, एक प्रोग्रेस होती है, जो अगेन देखिए एक हैप्पी एनर्जीज हमारी लाइफ में लेकर आती है। और ये हरदम ही हो रहा होता है, लेकिन एट टाइम्स हम इन चीज़ों को देख पाते हैं, एट टाइम्स हम नहीं देख पाते हैं। देखिए दिन हर दिन एंड होता है और नया दिन शुरू होता है, और कितनी बारी कितनी बेसब्री से हम दूसरे दिन की वेट करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि नया दिन हमारी लाइफ में नई चीज़ें लेकर आएगा। इसी तरीके से देखिए जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में एंड हो रही हैं, जब तक आप उनको एंड नहीं करेंगे तब तक एक नई ग्रोथ या फिर एक प्रोग्रेस आपकी लाइफ में नहीं आएगी। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप पुरानी चीज़ों को एंड करें। और यहाँ पे देखिए एंडिंग और बिगनिंग सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए बहुत टेम्प्रेरी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए परमानेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बड़ी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई थॉट हो सकता है, कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कोई आदत हो सकती है जिसको एंड करने की ज़रूरत है, कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको एंड करने की ज़रूरत है और आप नहीं कर पा रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस चीज़ को आप एंड करें और कहीं नई चीज़ों को आप अपनी लाइफ में वेलकम करें। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी एनर्जीज़ या फिर एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड आपकी लाइफ में आए। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है ऑब्जर्वर। तो देखिए ऑब्जर्वर का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस वीक आपने चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करना है। आपने एक्टिवली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। थोड़ा सा एक डिटैचमेंट आपने चीज़ों के लिए रखनी है। क्या होता है ना, जब हम चीज़ों के साथ बहुत अटैच हो जाते हैं तो कहीं हम न्यूट्रल होकर चीज़ों को नहीं डील कर पाते हैं, तो कहीं हम बायस हो जाते हैं। और ऑब्जर्वर का कार्ड कहता है कि आपने अनबायस होकर चीज़ों को डील करना है, चीज़ों को और समझना है और अंडरस्टैंड करना है आगे बढ़ने से पहले। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सैटर्न का कार्ड है और इसके हिसाब से नेवी ब्लू, ब्लू या फिर इंडिगो कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।